अस्सलाम वालेकुम मोहतरम वालिदैन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको बहुत-बहुत ईद मुबारक हो। मोहतरम वालिदैन, पिछले 5 हफ्ते से स्कूल्स दोबारा से लॉकडाउन की नज़र हुए। हुकूमत ने, गवर्नमेंट ने कोविड-19 के एक्सपेंशन की वजह से उसका जो स्प्रेड था वो तेज़ी से बढ़ रहा था। इस रीज़न को सामने रखते हुए बच्चों को स्कूल्स आने से मना किया। बच्चों को स्कूल आने से मना करने का बिल्कुल ये मकसद नहीं है कि उनकी पढ़ाई का सिलसिला रोक दिया जाए। अ, स्कूल्स खुले रहते हैं, पढ़ाई का सिलसिला भी चलता रहता है ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू। सिर्फ़ बच्चों को स्कूल आने से मना किया जाता है ताकि अल्लाह ना करे वो किसी बीमारी का शिकार ना हो। मोहतरम वालिदैन, पिछले 1 साल से कोविड-19 का प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें बहुत बड़ी आफ़त से महफ़ूज़ रखा, जैसे कि हमारे नेबर कंट्री में हो रहा है कि यहाँ पर बहुत ही बुरे हालात हैं। अल्लाह ने हमें उस तकलीफ़ से नहीं गुज़ारा। अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जो भी है, हमें इसको कंट्रोल तो रखना है ना। इसको कंट्रोल रखने के लिए हमें क्या चीज़ें मेंटेन करनी होती हैं, जो भी गवर्नमेंट की एसओपीज़ हैं, हमें उसको फ़ॉलो करना होता है। अब गवर्नमेंट के एसओपीज़ के साथ-साथ गवर्नमेंट के कुछ स्टेप्स भी हैं, जिसमें कि पिछले 1 साल में 3 मर्तबा स्कूल्स को अ, ब्लॉक किया गया, बच्चों को फिज़िकल क्लासेस से मना किया गया। उसके साथ ही इंटीमेट किया गया कि फिज़िकल क्लासेस ऑफ रहेंगी, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखी जाएँगी। जब ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू रखी जाती हैं, तो आपने देखा होगा कि शुरू में जब फर्स्ट लॉकडाउन था, हमने स्टूडेंट्स को कॉन्स्टेंटली कॉल्स किए, हमने उनको बार-बार समझाया, बताया, उनको इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स बताए, हमने उनकी वीडियोज़ लॉन्च लॉन्च की। हमने एक्सप्लेन किया कि सब कुछ किस तरीके से होता है। स्टूडेंट्स हमारे साथ लाइन अप हुए और बहुत से स्टूडेंट्स ने हमारे साथ बहुत अच्छी तरीके से ऑनलाइन क्लासेस की। वो ऑनलाइन क्लासेस हमारी रिकॉर्डिंग चैनल पर भी अवेलेबल है, जो कि आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। सेकंड लॉकडाउन में भी इसी तरीके से हमने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ली। जैसे ही स्कूल्स ओपन हुए, हमने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। हमने पूरे पाकिस्तान में पहली मर्तबा किसी स्कूल ने कंप्यूटराइज्ड एग्ज़ामिनेशन लिए, जो कि ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से हुए। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी कि हमने ना सिर्फ़ अपने बच्चों को ट्रेन्ड किया कि ऑनलाइन क्लासेस कैसे लेनी है, बल्कि हमने उनको ये भी ट्रेन्ड किया कि ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन किस तरीके से लेनी है। हमने उसको इस प्रोसेस को अच्छे तरीके से वॉच किया, मॉनिटर किया कि किसी भी किस्म का कोई चीटिंग या कोई स्कैम ना हो सके। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इसमें सक्सेस अता की। अल्लाह का शुक्र है। अब थर्ड लॉकडाउन में भी इसी तरीके से है। शुक्र है कि ये लॉकडाउन बहुत कम टाइम के लिए रहा और इंशाल्लाह अगले हफ्ते से ये लॉकडाउन खुल जाएगा। इस लॉकडाउन में हमारे पास स्टूडेंट्स को क्लास 9th-10th अलाउड थी आने के लिए और अदर क्लासेस को वन्स इन अ वीक अलाउड था कि वो स्कूल आ सकते हैं, किसी एग्ज़ामिनेशन के लिए या होमवर्क सबमिशन के लिए और स्टूडेंट्स आते रहे। लेकिन फिर इस नोटिस को भी वापस ले लिया गया। इस नोटिस को वापस लेने की वजह से हमारा कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। हम अपने बच्चों के साथ ऑनलाइन क्लासेस में अभी तक अटैच्ड हैं। स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था, पेरेंट्स को प्रॉब्लम आ रहा था। पेरेंट्स का ये कहना था कि रमज़ान में ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से बच्चे लेंगे, बिकॉज़ वो अ, सोने जागने के टाइमिंग्स चेंज हो जाते हैं, बच्चों को सिपारा भी पढ़ने के लिए जाना होता है, कारी साहब के भी टाइमिंग्स होते हैं। तो हमने अपना प्रोसीजर चेंज किया आपके लिए और हमने ऑनलाइन क्लासेस को रिकॉर्डिंग क्लासेस में कन्वर्ट किया। अब हम आपको रिकॉर्डिंग्स भेजते हैं यूट्यूब चैनल के थ्रू। आप उस रिकॉर्डिंग को दिन के किसी भी हिस्से में देख सकते हैं और अपना होमवर्क अकॉर्डिंगली स्कूल में आके सबमिट करवा सकते हैं। अब ये स्टेज है, अब ये ऐसी स्टेज आ गई है कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, हमारा कॉपी वर्क कंप्लीट हो चुका है, हमारे चेक पॉइंट्स अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला का लाख-लाख शुक्र है, हमने टाइमली स्कूल में कंडक्ट करवाए। हमारा फर्स्ट टर्म एग्ज़ामिनेशन कंप्यूटराइज़्ड किया है, अल्लाह का शुक्र है, हमारा प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे गए हैं। हमने शॉर्ट टाइम में ब्रिटिश काउंसिल का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कनेक्टिंग क्लासरूम्स
وہ ہم نے بہت اچھے سے سکسیسفلی اس کو ڈن کیا، جس میں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا پارٹیسپیشن بہت بہت ہیوج تھا. اس کے بغیر تو پاسبل ہی نہیں تھا کہ یہ نہ ہو. ہمارے اسٹوڈنٹس نے پروجیکٹس میں بہت اچھے سے کام کیا، پریزنٹیشن سیشنز بہت اچھے کیے. جتنے ٹائم کے لیے اسکول اوپن ہوا، اسکول نے اپنی ایکٹیویٹیز کانسٹنٹلی کنٹینیو کی ہیں اور اسٹوڈنٹس نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. Now this is the time to get the fruit. اب یہ وہ وقت ہے جب ہم اس محنت کا اچیومنٹ کا حل حاصل کریں. وہ کیسے؟ دیکھیں، سلیبس کمپلیٹ ہو چکا ہے. آپ میں سے انفارچونیٹلی کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آن لائن کلاسز یا ریکارڈنگ کلاسز نہیں لے پاتے، ان کے پاس وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. تو کوئی بات نہیں، اٹس ناٹ اے پرابلم. وی آر آل ہیئر، وی آر ان دا اسکول. whenever you face any trouble کہ آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا یا کوئی کام انکمپلیٹ ہے یا کسی وجہ سے آپ کا کاپی ورک کمپلیٹ نہیں ہوا یا آپ کسی پروجیکٹ میں پارٹیسپیٹ نہیں کر پائے، جسٹ کم ٹو اس. آپ ہمارے پاس اسکول میں آئیے، ہم آپ کو پرٹیکولر ٹاپک، وہ پرٹیکولر لیسن ہم آپ کو دوبارہ سے ایکسپلین کر دیں گے. ہم آپ کو کاپی ورک میں ہیلپ کروا دیں گے، ہم آپ کو ریٹن ورک کمپلیٹ کروا دیں گے، ہم آپ کو پروجیکٹ گائیڈ لائنس دے دیں گے. ہم آپ کا کمپریہنشن ٹیسٹ جو کہ سب کا ہوا ہے، اگر وہ آپ کا نہیں ہوا تو وہ ہم کنڈکٹ کر لیں گے. اگر آپ کو کلاس ٹیسٹ مس ہو گیا تو ہم وہ کنڈکٹ کر لیں گے. کہنے کا مقصد ہے کہ وی آل آر ہیئر. اف یو آر فیسنگ اینی ٹربل، کچھ کام کم رہ گیا ہے، آپ کا نہیں ہو پایا کسی وجہ سے، ایبسنٹ ہے یا فیسلٹیز نہیں ہے، جسٹ وزٹ اس ان دا اسکول. اچھی خبر یہ ہے کہ بہت زیادہ چانسز ہیں، 90% چانسز ہیں کہ 23 مئی سے اسکولز اوپن ہو رہے ہیں. 90% چانسز ہیں کہ 23 مئی سے اسکولز اوپن ہو رہے ہیں. اور اسکولز کے اوپن ہوتے ہی ہمارا آلریڈی پلان تھا کہ ہم نے جون میں ایگزامینیشن لینے ہیں، جون کے فرسٹ ویک سے. تو 23 میں سے اگر اسکولز اوپن ہوتے ہیں تو اسکول اوپن ہوتے ہی ہمارا ریویژن ویک ہوگا، اور ریویژن ویک کے ساتھ ہی ہمارے جون میں سیکنڈ ٹرم ایگزامینیشن کنڈکٹ ہو جائیں گے، اور ہمیں اپنا سیشن گورنمنٹ کی دی گئی ڈیٹس کے مطابق ہی اوپن کرنا ہے. میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گی پیرنٹس، میں آپ کو یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ اپنے بچوں کو یہ تمام ریکارڈنگز یا آن لائن کلاسز یا یوٹیوب چینل کے تھرو یا فزیکلی ہمارے پاس اسکول میں آ کر ان کو گائیڈ لائنس پرووائڈ کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان پہ اس طریقے سے ایفرٹ کریں کہ اگر ان کا کوئی چیز مس ہو گئی ہے اکیڈیمکلی تو ان کی فلفل ہو سکے. سو پیرنٹس اپنے بچوں کا بکس اینڈ کاپیز چیک کیجیے. If they are in school, please collect them from school. If they are not in school and if they are home, then find out that how your children have done the work. Either it's checked or not. If it is not checked, just bring it to us. ہمارے پاس لے آئیے، ہم اسے چیک کریں گے. ٹھیک ہے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کی بہتری کے لیے وہ تمام سٹیپس لیں گے جو میں نے آپ کو بھی بتائے. ٹھیک ہے؟ ہم یہاں پر صبح 9 بجے سے لے کر دوپہر 2 بجے تک ہوتے ہیں. آپ یہاں پر کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اسکول میں، اور اسکول میں آ کے اپنے بچوں کی اکیڈیمک پروگریس کے سلسلے میں ہم سے آ کے بات کر سکتے ہیں. ہمیں پوری امید ہے کہ 23 مئی سے اسکول کھل جائیں گے اور بچوں کے ایگزامینیشن انشاءاللہ تعالیٰ کنڈکٹ ہوں گے. بچوں کے ایگزامینیشن میں کلاس ٹیسٹ ابھی ہمارا ان پروسیس چل رہا تھا، کلاس 3 سے لے کے کلاس 8 تک کے لیے ان کا بھی ہمارا کلاس ٹیسٹ ان پروگرس تھا، جبکہ سیکنڈ ٹرم ایگزامینیشن ابھی ہماری باقی ہے. تو یہ سب کچھ اسکول کھلنے کے فوراً بعد ہو. تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو الائن کریں گے کہ وہ ان چیزوں کے لیے تیار ہوں، اپنی کاپیز چیک کریں، اگر ان کے پاس نہیں ہے تو آ کے ہم سے کلیکٹ کر لیں، اگر کوئی کام نہیں ہے تو آ کے ہم سے کلیکٹ کریں. ٹھیک ہے؟ ان تمام باتوں کے ساتھ ساتھ محترم والدین ایک ضروری بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں، وہ یہ کہ اس مشکل وقت میں جب کہ کووڈ-19 نے پورے ورلڈ کو تباہ کر دیا ہے، ایک طرح سے ورلڈ بالکل چینج ہو گیا ہے. ہمارے نیبر کنٹری میں بہت زیادہ ٹربل ہے.
अल्लाह ताला ने हमें बड़ी हद तक इस आफत से महफूज रखा है, लेकिन फिर भी बीमारी है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बीमारी की वैक्सीनेशन बहुत कम टाइम में हमें मिल गई है और बहुत तेजी से इस वैक्सीनेशन की डोजेस पाकिस्तान में पहुंचाई जा रही हैं। हमारे स्टाफ में जो लोग भी उस एज ग्रुप से मैच करते हैं जहाँ पर गवर्नमेंट ने कुछ एज ग्रुप्स ओपन किए हैं वैक्सीनेशन के लिए, हमने वो वैक्सीनेशन करवा ली हैं। जैसे मेरी वैक्सीनेशन हो चुकी है, हमारे कुछ टीचर्स की वैक्सीनेशन हो चुकी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप उस एज ग्रुप में लायक करते हैं तो प्लीज़ जाइए और जाके अपनी वैक्सीनेशन करवाइए और कोविड के स्प्रेड को रोकिए, ताकि हमारे बच्चों का अल्लाह ना करे कि तालीम का कोई हर्ज हो। जितना तेज़ी से वैक्सीनेशन करवाएँगे, जितना तेज़ी से ये पेंडेमिक ख़त्म होगा, उतनी तेज़ी से इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमारी मुआशी हालात भी दुरुस्त करेगा। इंशाअल्लाह ताला हमारे तालीमी सिलसिले भी चलते रहेंगे और हम वापस इंशाअल्लाह ताला, वो कहते हैं ना, बैक टू नॉर्मल पे आ जाएँ। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अपने बच्चों के तालीमी सिलसिले को प्रॉपर्ली बहाल करने में हमारी मदद कीजिए। अपने बच्चों को अलाइन करें, चेक करें उनकी कॉपीज़, बुक्स, कोई प्रॉब्लम है तो स्कूल आके पूछ सकते हैं और कोविड से फाइट करने के लिए गो फॉर द वैक्सीनेशन। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।